एसपी सिन्हा जी, जो कि आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जो आपको कभी पता नहीं होंगी। एक बार जोरदार तालियां जनरल एसपी सिन्हा के लिए। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के स्थान समस्तीपुर पूसा मोहम्मदा 38 साल फौज में नौकरी करने के बाद चंडीगढ़ से सेवानिवृत्त हुआ। दिल्ली में घर है, चैन की जिंदगी बसर कर सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि जिस बिहार की मिट्टी ने मुझे वो गुण दिया कि फौज में मैं जनरल बना, तो इस मिट्टी का ऋण चुकाने में आपके बीच आ गया। जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में था तो हमें सिखाया गया था कि भारत देश का हित सर्वोपरि सर्वप्रमुख है। उसके बाद हित, जिस यूनिट में आप नौकरी करते हो और वहां के जवान उसके बाद आते हैं, और सबसे अंत में आता है तुम्हारा अपना हित। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि भारत देश का हित सर्वोपरि सर्वप्रमुख है हर एक आदमी के लिए। मेरी हवाई जहाज छूट जाएगी, मुझे शादी के लिए जाना है। जिस कांग्रेस पार्टी के सदस्य को देश की सुरक्षा के लिए सुनने का वक्त नहीं है, उसको सत्ता देना चाहते हो क्या? भाइयों बहनों, मैं कह रहा था कि थल सेनाध्यक्ष को सुरक्षा जांच करवाना पड़ता है और रॉबर्ट वाड्रा को सुरक्षा जांच माफ है। सुरक्षा का खतरा देश को थल सेनाध्यक्ष से है, रॉबर्ट वाड्रा से नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा से नहीं। कौन है रॉबर्ट वाड्रा? आपको पता है। और वही रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा के मुख्यमंत्री से चोंच में चोंच मिला के गरीबों किसानों का जमीन 40 रुपए पर स्क्वायर खरीदता है और बिल्डरों को 25,000 30,000 पर स्क्वायर यार्ड बेचता है और 5 मिनट में 500 करोड़ कमाता है। आपको इस दिशा बदलनी पड़ेगी। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मैंने बचपन में एक पिक्चर देखा था, सजीना महतो, महाभारत 14 बार पढ़ा था, 14 बार। और मुझे द्रौपदी का चीरहरण का सीन याद है। जब चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ऐसे ऐसे दिग्गज लोग बैठे थे और अपने आंखों अपनी बहू का चीरहरण देख रहे थे और उनको बहुत हैवी प्राइस पे देना पड़ा। महाभारत हुआ, कितने लोगों की मौत हुई। अभी भारत माता का चीरहरण हो रहा है। विभीषण, अभी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो जात की चर्चा ही नहीं की, तो विकास भूमि में कर्म भूमि में काहे जात की बात करते हैं? क्या नकुल लिखता था? नकुल यादव। कृष्ण लिखते थे, कृष्ण यादव। भगवान राम लिखे, राम कुशवाहा। कुछ नहीं, खाली राम, नकुल, अर्जुन। हम लोग जो ये जाति पात के चक्कर में पड़ते हैं, आपके पास दो ही रास्ता है। जातिवाद को ऐसे दिल से लगाओ और विनाश के रास्ते पे जाओ। नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ और विकास के लड्डू खाओ। दो ही रास्ता भाई। अंत में बोलूंगा, बिना पे दस्तक दे रहा है, आप दरवाजा तो खोलो, दरवाजा तो खोलो। जय हिंद। को फैसला करना है कि आपने विकास का मार्ग लेना है या विनाश का मार्ग लेना है। भाइयों बहनों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दो ही जवान लोग समझते हैं। पहला कि आपकी आर्थिक कितनी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है। दूसरा कि आपकी सैन्य शक्ति कैसी है। आर्थिक स्थिति का मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस सरकार ने कितना बैंड बजाया है वो आपको विदित है। महंगाई चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, इसकी मार आप भी सह रहे हैं। जब हम सैन्य शक्ति की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि 60 साल से भारतीय सेना का, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या थल सेना हो, उसका आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। इसका उदाहरण यह है कि आप पॉवर वॉलपेपर पे आजकल पढ़ते होंगे कि नेवल के जहाज में आग लग गई। ये सब कारण है क्योंकि आधुनिकीकरण नहीं हुआ। 21 बिहार रेजिमेंट के 4 जवानों का मौत होता है। पाकिस्तानी सिपाही सरहद पार करके हमारे सरहद के अंदर आके उनका गर्दन काट देते हैं। और जब थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह लिखित में रिपोर्ट भेजते हैं कि वो पाकिस्तानी सिपाही थे, तो रक्षा मंत्री लोकसभा में जवाब देते हैं कि वो पाकिस्तानी सिपाही नहीं थे, वो आतंकवादी थे। और 24 घंटे के अंदर फिर कहते हैं
कि मुझसे गलती हो गई, वो पाकिस्तानी सिपाही थे। रक्षा मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब थल सेनाध्यक्ष लिखित में आपको कुछ सूचना देता है तो किस आधार पे, किस माध्यम पे आपने अपना वक्तव्य लोकसभा में बदला? आप पाकिस्तान की जवान क्यों बात करते हैं? दूसरा कांग्रेस का उदाहरण, राज बब्बर साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं सांसद रक्षा कमेटी के। 10 अक्टूबर 2013 को 2:30 बजे थल सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष ने उनको ब्रीफ करना था सुरक्षा के बारे में, और आधा घंटा हुआ तो राज बब्बर साहब कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी हवाई जहाज छूट जाएगी, मुझे कहीं शादी ले जाना है कुछ लोगों को। किस तरह के नेता है, किस तरह की पार्टी है ये कि सुरक्षा ऐसा अहम मुद्दे पे जो चेयरमैन हैं उनको सुनने का चाहिए नहीं? क्या हम ऐसे लोगों को सत्ता में लाना चाहते हैं जो देश की सुरक्षा को कुछ नहीं समझते और शादी ब्याह को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? बिहार में जब ये 21 बिहार रेजिमेंट का जवानों का मृत शरीर आया था तो बिहार के मौजूदा सरकार के एक मंत्री बोलते हैं, भीम सिंह जी कि फौज में तो लोग जाते हैं मौत मरने। मैं भीम सिंह साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके परिवार का कोई सदस्य फौज में है? आपके परिवार का सदस्य कोई शहीद हुआ है? नहीं। तो आपको क्या पता चलेगा कि जिसके घर से मृत शरीर निकलता है उसका दर्द क्या है? भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता में बहुत लोग लड़े, राजेंद्र बाबू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, इन लोगों से कहाँ है इनके परिवार लोग? वो जानता है स्वतंत्रता के आजादी का लड्डू एक ही परिवार खा रहा है, नेहरू परिवार। वक्त आ गया है कि वंशवाद को हटा के, राजतंत्र को हटा के प्रजातंत्र लाना है। नेहरू परिवार में कैसा भी आदमी खड़ा हो जाए तो सीधे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाता है, वैसे वो गांव में मुखिया का नहीं खड़ा। मैं आपको ये कहने आया हूँ कि बहुत कठिन घड़ी सामने आ गई है, बहुत निर्णायक घड़ी आ गई है और आपको फैसला करना है कि कैसा सेनापति को चुनना है। ऐसे सेनापति को चुनिए और उनको सशक्त कीजिए। यदि पूरी कम से कम 350 सीट नरेंद्र भाई मोदी को नहीं दिए, 40 से 40 सीट बिहार में भाजपा और इंडिया अलायंस को नहीं दिए और 225 और 230 पे अधिकारी रुकेगी तो वही होगा फुसलाने बहलाने का कार्यक्रम। फलनवा गुस्सा हो गया, फलनवा गुस्सा हो गया। कृपया करके ऐसा मत कीजिए। एक सेनापति को पूरे शक्ति के साथ मैदान में उतारिए और तब उसका खेल देखिए। मैं बचपन में सिनेमा देखा था सगीना महतो, जिसमें दिलीप कुमार कहते हैं मेरे पांव में घुंघरू बांध दो फिर मेरी चाल देख लो। मैं कहता हूं कि भाजपा और इंडिया अलायंस को कम से कम 350 सीट दो, तो नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, सुशील भाई को दिल्ली भेजो, 40 के 40 सीट बिहार में भाजपा इंडिया अलायंस को दो और फिर भाजपा चाल देखो। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैं उन दिनों कैप्टन था, अम्बाला में पोस्टेड था और संपूर्ण क्रांति का मुख्य नारा क्या था? इस देश को कांग्रेस से मुक्त करो, क्योंकि सब भ्रष्टाचार का जड़ है कांग्रेस, सब बेरोजगारी का जड़ है कांग्रेस। और मुझे ताज्जुब लगता है कि उस संपूर्ण क्रांति के दो प्रमुख बच्चे जो पैदा हुए, जो दो प्रमुख नेता हैं, वो गुरु की ही बात भूल गए, गुरु की ही बात भूल गए, कांग्रेस को गोद में जाकर बैठ गए। ये क्या नीति है? हम लोगों ने बहुत जातिवाद की लड़ाई लड़ी। युद्ध के मैदान में हम लोग नहीं देखते कि मेरे बाएं साइड मुसलमान भाई हैं, यादव हैं, कुशवाहा हैं, कौन राजपूत भाई हैं। हम ऐसे यूनिट लगते हैं। तो जब हम युद्ध भूमि में ऐसी यूनिट की तरह लगते हैं तो विकास भूमि में, जन्म भूमि में हम किस जाति की बात करते हैं? कृपया अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, समाज को बांटो, राजाओं को बांटो और राज करो, वही अभी नहीं कर रहे हैं।
बिहार के सीधे साधे भोले वाले भाइयों, और मैं भी बिहारी हूँ, इस गेम को पहचानो, इस नीति को पहचानो। नरेंद्र भाई मोदी को लाओ और विकास के लड्डू खाओ खाओ खाओ। जय। तो भाइयों,